शीशे से बना आसमान को छूता हुआ ब्रिज जिसके अतराफ से पानी के फव्वारे छूटते हैं। ऐसा ब्रिज जिसे आप जब तक देख नहीं लेंगे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन ही समझेंगे। आज की इस वीडियो में आप सैर करेंगे ऐसे ही दिलचस्प और अजीब ब्रिजेस की। नाजरीन, शायद इन ब्रिजेस को वहां जाकर देखना आपको मुयस्सर ना हो, लिहाजा आप तसल्ली से बैठकर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और घर बैठकर ही इनके मंजर से लुत्फ उठाइए। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ज़ैनजियाजी ग्लास ब्रिज चाइना का सबसे ऊंचा और ख़तरनाक ब्रिज है। ये ब्रिज आम ब्रिजेस से मुख्तलिफ है। इसके बॉटम को बनाने के लिए किसी लकड़ी या स्टील का नहीं बल्कि इंतहाई नाजुक समझे जाने वाले मटेरियल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं आपको अपने पाँव के नीचे जो ज़मीन आपको दिखाई देती है तकरीबन 1000 फुट नीचे होती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि शीशे के ब्रिज पर इस तरह चलना सेफ हो सकता है, तो जनाब इस ब्रिज के मालिक ने इस खदशे को दूर करने के लिए इस ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर ब्रिज के स्टाफ से भरी हुई गाड़ी चलाई। इसके अलावा चंद वॉलंटियर्स को बुलाकर उनसे कहा गया कि वो हथौड़ों से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करें। हथौड़े लगने पर शीशे की ऊपर वाली सतह पर क्रैक तो आए लेकिन स्ट्रक्चर अपनी जगह पर मौजूद रहा। इस शीशे की मजबूती की वजह यह है कि इसमें लगा हुआ शीशा 2 इंच मोटा है और इतने मोटे शीशे की भी 3 लेयर्स लगी हुई हैं। आप लोगों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि ज़ैनजियाजी ग्लास ब्रिज दुनिया का वाहिद ग्लास ब्रिज नहीं है बल्कि इस तरह के और भी मारूफ ग्लास ब्रिज पाए जाते हैं। सिर्फ चाइना में कुल मिलाकर 2300 ग्लास ब्रिज पाए जाते हैं। इस तरह का एक ग्लास ब्रिज चाइना के सूबे हिबाई में टाईहैंग माउंटेन पर भी पाया जाता है। ये ब्रिज थ्रिल और एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर चलाया गया। इस ब्रिज के शीशे में स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं जो ऊपर वजन महसूस करने पर टूटकर चटकने की आवाज़ें देने लगते हैं। ये मंजर देखकर लोगों के औसान खता हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब बस उनका चल चलाओ है। फ्लोटिंग ब्रिज चाइना के सूबे हुबे में वाक़ है। ये 4.5 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा है। इसे 2 सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के बीच में बहने वाले दरिया के ऊपर बनाया गया है। जैसे जैसे दरिया मुड़ता है वैसे वैसे ये ब्रिज भी मुड़ता है। जब इस ब्रिज पर से कोई गाड़ी गुजरती है तो नीचे पानी में मौजूद लहरों को बने साफ देखा जा सकता है। इस ब्रिज को एक टूरिस्ट पार्क के तौर पर ही बनाया गया है। इस ब्रिज पर एक ही वक्त में 10,000 लोग सफ़र कर सकते हैं। इस ब्रिज पर पैदल चलने या गाड़ी चलाते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप घने सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के बीच पानी की सतह पर चल रहे हों। बैनपो ब्रिज साउथ कोरिया का फव्वारों वाला और रंग बिरंगे रोशनियों से चिल मिलाता हुआ ब्रिज है। 570 मीटर इस ब्रिज में पानी के 380 फव्वारे और मुख्तलिफ किस्म के रंगों की रोशनियां लगी हुई हैं। दिन और रात को ये फव्वारे और रोशनियां मुख्तलिफ तरह के शो दिखाते हैं। अगरचे दिन को भी फव्वारे मुख्तलिफ कन्फिगरेशन के अंदर चलते रहते हैं लेकिन इस ब्रिज की असल खूबसूरती रात के वक्त नज़र आती है जब इस पुल के पास म्यूज़िक बजने लगता है और म्यूज़िक के रिदम के साथ पानी के फव्वारे और मुख्तलिफ रंगों की 200 रोशनियां रक्स करती नज़र आती हैं। रूलिंग ब्रिज लंदन में वाक़ है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये दूसरी ब्रिजेस की तरह अपनी जगह फिक्स नहीं रहता बल्कि रोल होकर एक सर्कल की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि इस बेमकसद करतब दिखाने वाले ब्रिज को आखिर क्यों कर बनाया होगा, तो लीजिए मैं ये भी अर्ज किए देता हूँ। इस ब्रिज को ग्रैंड यूनियन नहर के ऊपर लोगों के गुजरने के लिए बनाया गया था।
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس برج کے نیچے سے کشتیوں کو بھی گزرنا ہوتا تھا اور اس کے گزرنے کے لیے اس برج کے نیچے جگہ ناکافی تھی، لہذا ایک ایسے ڈیزائن کا برج بنایا گیا جو عام حالت میں باقی برجز جیسا ہوتا ہے لیکن کشتی گزرنے کے وقت فولڈ ہو جاتا ہے۔ فال کرک ویل سکاٹ لینڈ میں موجود ہے۔ اسے دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سچ میں موجود ہے۔ اس قسم کی ٹیکنالوجیز صرف فیوچرسٹک موویز میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ دراصل ایک برج نہیں بلکہ کشتی کو اوپر لے جانے والی لفٹ ہے۔ یہ لفٹ اوپر اور نیچے دو مختلف نہروں کو جوڑتی ہے۔ یہ لفٹ نیچے کشتی کو پانی سمیت اٹھا لیتی ہے اور پھر اوپر لے جا کر ایک دوسری نہر میں چھوڑ دیتی ہے۔ اس برج کا افتتاح سن 2002 میں کیا گیا تھا۔ ان سب برجز میں سے سب سے ونڈرفل برج کون سی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔